बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर ने दी मक्का के मुशरिकों को दावत हक़ व सदाकत। 40 साल की उम्र में गारे हिरा में पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से सरफराज हुए और एक नुस्ख़े कीमिया लेकर बीमार कौम की तरफ आए। इब्तदा में दावत हक़ खुफिया तरीक़े से दी जाती रही, मगर कुछ अरसा बाद ज़ाते रिसालत से क़ुर्ब रखने वालों में तबलीग़ हक़ का हुक्म हुआ। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन फ़इन असौका फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यरका हीन तक़ूमु व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन इन्नहु हुवस समीउल अलीम। ए पैगंबर, अपने करीबी रिश्तेदारों को गुमराही से डराइए और जो मुसलमान आपके पैरू हैं उनके लिए अपने बाजुओं को पुस्त कीजिए, यानी नरमी और तवाज़े से पेश आइए। अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो उनसे कह दीजिए मैं तुम्हारे अमाले बद से बरी हूँ, और गालिब रहम करने वाले की ज़ात पर भरोसा कीजिए जो आपको उस वक्त भी देखता है जब आप उसकी बारगाह में खड़े हुए हों, और उस वक्त भी जब आप सजदा करने वालों में मिलकर उसके सामने सजदा रेज होते हो। बिलाशुबा वो सुनने वाला है, जानने वाला है। फारान की चोटी मक्का के शरीफ व मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का पाकीज़ा खसलत सादिक़ व अमीन फ़र्द मोहम्मद बिन अब्दुल्ला गर्दो नवाह की घाटियों में बसने वाले कबीले कुरैश को आवाज़ दे रहा है, या सबाहन या सबाहन। रिवायत के मुताबिक लोग मुजतमा हो गए और बनु हाशिम के दरयतीम की जानिब मुतवज्जे हुए, जिसे खिलत नबूवत और रिसालत से सरफराज किया जा चुका है। ऐलानिया दावत हक़ का हुक्म इलाही नाजिल हुआ। फसदा बिमा तुमरु अरिद मिनल मुशरिकीन। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुव्वत व इस्तिक़लाल को बरकरार रखते हुए मुशरिकीन मक्का से खिताब फरमाया, ऐ लोगो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उस पहाड़ की पुश्त पर एक लश्कर जर्रार जमा है और तुम पर हमले के लिए आमादा है, तो क्या तुम मुझको सादिक समझोगे? लोगों ने कहा, हमने तुमको सादिक व अमीन पाया है, जो कुछ कहोगे हक़ और सदाकत पर मबनी होगा। तब आपने फरमाया, लोगो, मैं तुमको खुदाए वाहिद की तरफ बुलाता हूँ और असनाम परस्ती की नजासत से बजाता हूँ। तुम उस दिन से डरो जब खुदा के सामने हाजिर होकर अपने आमाल व किरदार का हिसाब देना होगा। सदियों से बुत परस्ती और आबा परस्ती में गिरफ्तार कौम ने जब अपने ख़ानदान के एक पाकीज़ा खसलत बुलंद किरदार फ़र्द से शिरक व बुत परस्ती के खिलाफ तौहीद हक़ परस्ती की बुलंद आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गए। उनके दिलों की हरकत तेज़ हो गई, मगर सादिक़ व अमीन हादी के खिलाफ कुछ न कह सके। हाँ, आपके हकीकी चचा अबू लहब ने गैज़ व गज़ब में डूब कर कहा, तबालका साइरुल यौमी अम्मा दावतिना इल्ला बिहादा। तू हमेशा हलाकत और रुसवाई का मुँह देखे, क्या तूने हमें इसीलिए बुलाया था? कबीले कुरैश के वो अफराद जो कल तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शराफत व बुलंदी, अखलाक, सदाकत व अमानत पर नाज करते थे, पैगाम हक़ सुनते ही उनकी निगाहें बदल गई और वो अपने कबीले के जिस बाअज़मत नौजवान के तक़द्दुस और सच्चाई के कायल थे उसके पैगाम सदाकत के कबूल करने से बाज रहे। सिर्फ चंद अशख़ास ने पैगाम हक़ व सदाकत पर लब्बैक कही और पूरा कबीला बरगुश्ता मुनहरिफ हो गया। ये इम्तिहान की पहली मंजिल थी, लेकिन अल्लाह का आखिरी नबी दीन कामिल लेकर आया था। हुक्म होता है पैगाम हक़ सदाकत का दायरा वसी कर दो और मक्का और अतराफ मक्का के बाशिंदों को रशद व हिदायत का पैगाम सुनाओ, ताकि हक़ व सदाकत की मतलाशी रूहें चश्मे हिदायत से सैराब हो सके। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल लज़ी बैना यदैहि वलितुंदिरा उम्मुल क़ुरा व मन हौलहा। और ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया बरकत वाली, तस्दीक करने वाली, साबिक़ा नाजिल शुदा किताबों की, और इसलिए नाजिल की ताकि तुम उम्मुल क़ुरा के बाशिंदों को और उनको जो चारों तरफ हैं डराओ। रसूल हाशमी पैगाम हक़ मक्का के आम बाशिंदों और अतराफ़ व अकनाफ मक्का में बसने वाले कबाइल तक पहुँचाते हैं, मगर सदियों का बिगड़ा हुआ समाज कुफ्र और शिर्क की मोरूसी खू रखने वाले खुदा के सरमदी पैगाम पर लब्बैक क्या कहते, उसके अलीलुर रगम मुहाज आराइयाँ करने लगे और दावत हक़ की तहरीक को रोकने की सई मुसलसल में मसरूफ़ हो गए। रसूल और मुतबाइन रसूल का मजाक उड़ाया गया, उन्हें एज़ाएँ दी गईं, डराया धमकाया गया। अल्लाह के बुजुर्गीदा रसूल को साहिर व मजनून कहा गया, मगर दाई हक़ व इशाअत दीन की राह में साबित कदम रहा और शिर्क व बुत परस्ती की मज़मूम रिवायत के खिलाफ तौहीद का बरमला ऐलान करता रहा। कुफ़ार मक्का की अनसरादी कोशिशों के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता अहले हक़ के दायरे में वुसअत पैदा हो गई। कुरैश या अमायदीन मक्का हक़ व सदाकत की जिस आवाज़ को नहीफ और रशद व हिदायत की जिस रोशनी को कमज़ोर समझ रहे थे, उनका अंदाज़ा था कि यह आवाज़ कुफ्र व शिर्क के मामूली शोर में दब जाएगी और खौफ व तमा के गर्दो गुबार में ये रोशनी रूपोश हो जाएगी।
मगर मुखालिफतों के बावजूद आवाज़ बुलंद होती रही, रोशनी तेज़ होती गई, तो उन्हें खौफ लाहक हुआ कि दीन बरहक की तहरीक अगर ज़ोर पकड़ गई तो फिर हमारे सदियों पुराने लायानी दिल का तिलस्म टूट जाएगा। चुनांचे उनकी मुखालिफत की वाहिद वजह ये थी कि वो जाहिलियत के फासिद निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, क्योंकि इस जाहिली निज़ाम की मदद से कुरैश ने दुनियाए अरब में साल साल से अपने लिए एक बुलंद मकाम क़यादत हासिल कर लिया था। तमाम सियासी और मजहबी मनासिब उनके हाथ में थे। इक़्तिसादी व तमद्दुनी लिहाज से उनकी सियासत का सिक्का जारी था और उनकी ये क़यादत और सरबराही इसी समाजी और मजहबी सांचे में अस्तावारा रह सकती थी जो जाहिलाना निज़ाम हयात और बातिल परस्त धर्म ने तैयार कर रखा था। कौम इब्राहिम की तरह अपनी जाहिलियत और लायानी तोहम परस्ती व शिर्क के तारे अनकबूत की हिफाजत व सियानत पर ही कुरैशी सरबराही व सियादत की बका मुनहसिर थी। कुरैश के सरबर आवरदा अफराद असवद बिन मुत्तलिब, अबू जहल इब्ने हश्शाम, वलीद बिन मुगैयरा, आस इब्ने वाइल, सईद बिन सहम वगैरह जनाब अबू तालिब की खिदमत में आए और पुरगज़ब तैश आमेज़ लहजे में अबू तालिब से मुखातिब होते हुए कहा, ए अबू तालिब, या तो तू अपने भतीजे यानी हुजूर को मना कर दो कि वो हमारे बुतों को बुरा ना कहे और हमारे बाप दादा को जाहिल और गुमराह ना बताए, वरना हमको इजाज़त दो कि हम खुद उससे समझ लें। जब कुरैश के वफद ने कई बार इस किस्म की बातें अबू तालिब से कहीं तो अबू तालिब ने हुजूर के पास पैगाम भेजा, ए मेरे भतीजे, तुम्हारी कौम ने मेरे पास आकर तुम्हारी शिकायतों का दफ्तर खोला, बस मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम अपनी और मेरी जान के हलाक करने की बात ना करो और ऐसे काम की मुझको तकलीफ ना दो जिसकी मुझ में ताकत नहीं है। अबू तालिब के इस पैगाम का साफ मतलब ये था कि मोहम्मद, तुम अपनी दावत हक से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी पुश्त पनाही करने से माजूर हूँ। चचा के अरादा बरात से दाई हक के कदमों में ज़र्रा बराबर लग़ज़िश न आई। आपने अबू तालिब से कहा, ए मेरे चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं तरफ सूरज और बाएं तरफ चांद भी लाकर रख दे तब भी इस काम को नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि खुदा उसको पूरा कर दे या खुद मैं उसमें हलाक हो जाऊँ। फिर हुजूर के आंसू निकल आए और रोने लगे। अबू तालिब ने कहा, देखो, जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं तुमको हरगिज़ न छोड़ूंगा और सबको समझ लूँगा। अबू तालिब के आमादा हिमायत और नुसरत होने के बाद बनु हाशिम ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत का फैसला कर लिया। अमायदीन कुरैश ने बनु हाशिम और खुसूसन अबू तालिब के इस तर्ज अमल को बहुत पसंद किया और अपनी सिफारती कोशिशों की नाकामी महसूस कर ली और उन्होंने पैरवान इस्लाम पर जुल्म व तशद्दुद का वतीरा इख्तियार कर लिया। मुसलमानों को सख्त एज़ाएं दी गई, आजमाइश की भट्टियों में तपाया गया कि वो राह हक से बरगुश्ता हो जाएं, मगर कलमे हक से लज्जत आशना होने वालों को जबर जुल्म की तलखी कुफ्र और शिर्क की तरफ न लौटा सकी और वो हर जुल्म सितम सहकर भी मिनहाज हक व सदाकत पर गामजन रही।